रेडी। नमस्कार, जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा। समय है कोरोना काल का और राजनीतिक चहलकदमी भी एक सिरे तक है। अभी जिस तरह से बात हो रही थी टूल किट की, कि टूल किट का मुद्दा जो है कोरोना से भी ऊपर इसमें चल रहा है, और बात होती है सोशल मीडिया की। इसमें के जो प्रचार तंत्र है और सब कुछ सारी चीजें ट्विटर और फेसबुक तक सीमित होती जा रही हैं। जन संवाद की जगह जो माध्यम बनाया गया है वो सोशल मीडिया बना लिया गया है। आज का हमारा मुद्दा है कि सोशल मीडिया ही सरकारें बनाएंगी और सरकारों को गिराने में सहायक होंगी। जन समाज को सोशल मीडिया कितना प्रभावित करता है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शिवहर से राजद विधायक चेतन आनंद जी। चेतन आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन मीडिया टीवी में। अरुण शंकर जी हैं, बिहार से विधायक हैं, राजद से ही बिलोंग करते हैं। अरुण जी, अपना आप अनम्यूट कर लें, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से है। बीजेपी से अरुण शंकर जी हैं हमारे साथ विधायक हैं, और मनोज जी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और ईवीएम के भी नेता प्रतिपक्ष हैं। साथ में हमारे साथ विविध फाउंडेशन से शशि झा और दिल्ली संवाददाता सुजाता मिश्रा हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रही है। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे अरुण शंकर जी के साथ। अरुण जी, जिस तरह से हो रहा है कि इसमें टूल किट सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि टूल किट पे किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग की जा रही है, किस तरह से उसको फैलाया जा रहा है, किस तरह से देश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है ट्विटर पे। तो क्या सरकारें अब ट्विटर और फेसबुक और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएंगी? अरुण जी। देखिए, अभी की जो वर्तमान स्थिति है, जब लोगों का आवागमन सुलभ नहीं है, कोरोना काल में जब बहुत सारी बंदिशें हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ जाता और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचारों का, अपने विचारधारा का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस समय भ्रम फैलाने में ज्यादा सहूलियत मिलता है यदि आवागमन बाधित न होता, तो वह सोशल मीडिया उतना प्रभावी नहीं होता। हम स्वतः मीटिंग करके लोगों को बता सकते थे उसके बारे में, लेकिन आज जब ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि हम पब्लिक मीटिंग करके इस विषय को रख सके, तो स्वाभाविक है कि ऐसे समय में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ जाता है और प्रभावित जरूर करता है। सरकार गिरा दे बना दे ये अलग विषय है, लेकिन वो प्रभावित जरूर कर रहा है ऐसे समय में, और ज्यादा प्रभावित कर पा रहा है, इसलिए उसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। चेतन आनंद जी पे जाते हैं। जैसे इन्होंने अरुण जी ने बताया कि हाँ सोशल मीडिया क्योंकि ये कोरोना काल है, लेकिन हम अगर कोरोना काल के पहले भी जाके देखें, जिस तरह से अब सारे मुद्दे लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है। ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है संवाद करने का, फेसबुक एक बड़ा माध्यम हो गया प्रचार करने का। अब इसी तरह के तमाम सोशल मीडिया के नए नए प्लेटफॉर्म्स हर दिन आते जा रहे हैं। तो क्या आप जो भविष्य देख रहे हैं, क्या ऐसा ही रहेगा कि सारे सरकारें अपने आप को वो स्पॉन्सर करेंगी सोशल मीडिया पे, अपना प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी बात ये है, जनता से करते जा रहे हैं? जी हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में कब एंट्री लिया, आपसे मैं पूछता हूँ। सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स में एंट्री तब लिया जब 2014 का इलेक्शन हो रहा था। उससे पहले भी लोग सोशल मीडिया पे थे, ऐसी बात नहीं है, थे लोग, लेकिन उसको अच्छी तरीके से यूज अगर किसी ने किया, उसमें अपने पार्टी को प्रमोट अगर किसी ने करने का कोशिश किया और उसका जो लाभ अगर किसी पार्टी को हुआ, तो वो आपके सामने, सबके सामने है। इसके पीछे कोई डिनायल नहीं है। हमें भी पता है, आज बीजेपी के हमारे विधायक हैं, उन्हें भी पता है, हमारे गार्जियन ही लगेंगे, उनको भी पता है कि भाई सोशल मीडिया का 2014 में जो यूज किया गया और उसके बाद एक ट्रेंड बना दिया गया हर चुनाव में, जो है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बोलिए या फिर उसे टूल बोलिए या फिर जो भी बोलिए। हाँ, तो ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक वो माध्यम हो गया, जिससे एक समय पे एक स्क्रीन के सामने आप अनेकों लोग से जुड़ सकते हैं एक टाइम पे। तो ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन बोलिए या फिर जो भी बोलिए, जो पॉलिटिक्स में इसको यूज करने लगे लोग। लेकिन बात अब ये आ जाती है, क्या सोशल मीडिया पे आजादी नहीं मिलनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया पे आजादी
मतलब कुछ बातें रखने, अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने का एक माध्यम नहीं होना चाहिए क्या सोशल मीडिया? और अगर ऐसा है तो फिर आप सोशल मीडिया बैन कर दीजिए, सब जगह से बैन कर दीजिए भाई। हाँ, क्योंकि बात क्या हो जाती है, जब तक एक पार्टी के फेवर में बात हो रही होती है तब तक सब कुछ चंगा, लेकिन अगर बाय चांस उसके अगेंस्ट में होने लगती है तो लोगों को लगता है अरे भाई त्राहिमाम त्राहिमाम। तो ऐसा नहीं होता है ना। जब तक आप अपने उसमें यूज कर रहे थे तब तक बहुत अच्छी बात है। जब तक मोदी जी को 2014 में लाना था और सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज किया गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कौन चलाने वाला है, जरा हमको बताइए। आज टूल किट की बात हो रही है, हम ये पूछते हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसने पैदा किया? अन्य यूनिवर्सिटी का नहीं पता, लेकिन ये सोशल मीडिया के वजह से 2014 के बाद से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत धड़ल्ले से खुल गई है। तो ये तो सच्चाई है, इसको मानने मानने नहीं माने, चाहे जो भी वो तो। और सच, हम लोग तो सच बोलने के लिए यहाँ पर है, तो सच बोल रहे हैं। मनोज जी, इसी बात को आप तक लेके जाते हैं। आपकी पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव मानी जाती है कि सोशल मीडिया पे जो है आम आदमी पार्टी ही एक्टिव होती है। तो क्या सिर्फ सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा? शहरी जनता, भारत 7% गांव है जहाँ पे अभी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो लोगों के जन संवाद उनको एड्रेस कौन करेगा? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही रह गया एक प्लेटफॉर्म? मनोज जी। देखिए मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात हमारे आरजेडी के साथी जो विधायक हैं इन्होंने रखी अपनी बात, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि 2014 के चुनाव से लोगों ने सही मायने में अगर सोशल मीडिया को जाना है तो 2014 के चुनाव से जाना है, क्योंकि जन जन को उस चीज के लिए प्रेरित किया गया, लोगों को उसके साथ कनेक्ट किया गया, फेसबुक से, व्हाट्सएप से और तमाम जो ट्विटर वगैरह है उससे। आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे कि 2014 के बाद लोगों ने ट्विटर को ज्वाइन किया है। मैं खुद अपनी बात करता हूं तो मैंने भी उसके बाद ही 2018-19 में मैंने ट्विटर ज्वाइन किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब खुल के नाम नहीं ले रहे, लेकिन मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि भाजपा ने इसका पूरे तरीके से फायदा उठाया और लोगों को इसके साथ जोड़ करके जो भ्रम फैलाने वाला जो प्रोपेगेंडा जो इन लोगों ने फैलाया किया है, वास्तव में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को सही मायने में भ्रमित करने की एक यूनिवर्सिटी बना दी गई है। उस पे जिस तरीके से मैसेज एक चलता और कहाँ पूरे देश के अंदर घूम करके और दोबारा से वापसी आ जाता है, और खाली उसमें क्या होता है, उसमें मैनिपुलेट किया जाता है, चीजों को बनाया जाता है, गलत तरीके से फोटो लगा दी जाती है, वीडियो चल रहा है किसी का, आवाज आ रही है किसी की, और कहीं से कोई चीज कंटेंट काटा और कहीं कंटेंट जोड़ दिया। तो ये सारा जोड़ करके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो चलाने की जो परंपरा 2014 के चुनावों के बाद से शुरू हुई है, उसने देश को एक अलग मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया। आज आप टूल किट की बात करते हैं, जब आप अगर या तो सोशल मीडिया पे बोलने की आजादी दे रहे हैं तो फिर सबको दीजिए। अगर किसी ने उसके बारे में आपके खिलाफ अगर कोई मुहिम चलाई है तो उसके लिए लोगों ने उसको रीट्वीट कर दिया है या लोगों को उसके बारे में बताया या उन्होंने अपनी फेसबुक पे या ट्विटर पे उसको डाल दिया, तो फिर उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ईडीएमसी में अभी हाल ही में एक नया प्रधानमंत्री जी की एक कोई योजना है, उसके माध्यम से वाणी योजना के माध्यम से ईडीएमसी ने हमारे जो 63 वार्ड्स हैं, 64 वार्ड्स हैं, 64 वार्डों के अंदर एक इंटरनेट सेवा चालू करने का काम किया है। उस इंटरनेट सेवा में क्या है कि एक वार्ड के अंदर 10 वाईफाई प्रदाता होंगे और 10 वाईफाई प्रदाता, मात्र एक प्रदाता जो है वो 25 लोगों को कनेक्ट कर पाएगा। मतलब एक वार्ड के अंदर कुल 250 लोग उस वाईफाई का फायदा उठा पाएंगे। आप समझिए कि जब एक वार्ड के अंदर 1 लाख लोगों की जनसंख्या होती है, 1 लाख 1.25 लाख लोग जनसंख्या रहती है उसके अंदर, लेकिन 1.25 लाख लोगों में से मात्र कितने लोगों को फायदा मिल रहा है उस वाईफाई का? मात्र 250 लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी ईडीएमसी के अंदर शासन में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड के अंदर अपने 10 ऐसे मेन लोगों को, जो नेता टाइप लोग होते हैं, 10 उनको एक तरीके से ब्रोकर बनाना चाहती है, और उनके नीचे 25 लोग जो सोशल मीडिया पे आते हैं कि अभी मतलब उसको थोड़ा सा वो जो सोशल, मैं अपनी बात थोड़ी सी कंप्लीट कर लूं मिश्रा जी, जो सोशल मीडिया को चलाते हैं, जो सोशल मीडिया में चीजों को फैलाते हैं, उन लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा। तो कुल मिला के अपनी मुहिम को, अपनी बात को ग्राउंड तक ले जाने के लिए, चाहे वो झूठ हो चाहे सच, उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए भाजपा इस तरीके की नई नई योजनाएं लेकर के आ रही है। और फिर बात करते हैं ये टूल किट की, बात करते हैं सोशल मीडिया को बैन करने की, बात करते हैं अलग अलग चीजों की, तो ये संभव है नहीं। सबसे पहले यही लोग
यही लोग किसी भी हाल में सोशल मीडिया को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने यूज किया है, चाहे सही या गलत, तो इन्होंने किया है। ठीक है। हमारे साथ विवेक फाउंडेशन से शशि मैडम है, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हैं। शशि जी, इसको कैसे मतलब जनता कैसे देखे कि क्या आ रहा है, क्या प्रोपोगेट हो रहा है, पक्ष भी रखता है विपक्ष भी रखता है, टूल की बात हो रही है, बहुत सारे इस तरह की चीजें हो रही है, अफवाहें भी आ रही हैं, जनता भी कंफ्यूज है, तो उसको जनता कैसे देखेगी? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं शशि झा विविध फाउंडेशन से सबका जन मीडिया के माध्यम से स्वागत भी करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। अच्छा विषय है। जैसा कि हमें पता है कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए ही हम अपनी बात रख पाते हैं, तो रख पाते वो अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। लेकिन सबसे मेन क्या है कि लोग इसका गलत यूज करना शुरू कर देते हैं। जहां देखते हैं कि कुछ गलत चीज है तो उसको बिना जाने बिना तथ्य को समझे पढ़ के उसको कॉपी पेस्ट करके फैलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं सरकार से इतना कहूंगी कि सरकार को ये एक, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, ये एक माध्यम है हमारे बात को व्यक्त करने के लिए, हमें अपना पक्ष रखने के लिए। अभी सोशल मीडिया हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारे देश के ऊपर हावी हो जाए, वो ये निर्णय करने लगे कि कौन सही है कौन गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि कुछ सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए कि निर्णय ना दे, उनका सिर्फ काम अपना प्लेटफॉर्म देना है बस। अरुण जी, सबने जो तीर था वो 2014 को बोल दिया कि 2014 में, क्योंकि सरकार में बहुत सारा प्रचार करके बीजेपी ही आई थी और बीजेपी ही सोशल मीडिया को प्रमोट कर रही थी। अब जब टूल किट की बात आ रही है, जब आपके इस पे आ रहा है कि हाँ आपके ऊपर प्रश्न टूल किट के माध्यम से लोग लगा रहे हैं कि हाँ आपने टूल किट का मुद्दा उठाया है, तो जब आप प्रचार करके बता रहे हैं कि इस लेवल तक अपने आप सरकार को बना सकते हैं, तो अगर लोग उससे क्वेश्चन उठा रहे हैं, उस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो फिर क्या आप अब आकर के रेस्ट्रिक्शन लगाने का समय आ गया जब दूसरे लोग उस पर बात उठा रहे थे? आप जवाब दीजिए पहले। देखिए मिश्रा जी, कई बातें आई है सामने, और 2014 में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम लोगों ने उसका उपयोग किया, और उपयोग ही नहीं बल्कि उसका पूरा पूरा सदुपयोग किया। अपने अभिव्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ले जाने का एक सकारात्मक प्रयास, और वो सफल भी हुआ। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने शिक्षा को लाया, क्या वो गलत था? शिक्षा अपने आप में निर्गुण होता है, लेकिन अगर उसके अंदर अगर सु लगा दिया जाए तो वो सुशिक्षा हो जाता है, और कु लगा देने पर कुशिक्षा हो जाता है। तो सोशल मीडिया का यही हुआ, हमने इसका सदुपयोग किया, 2014 में किया। सोशल मीडिया उससे पहले था ये प्लेटफॉर्म, लेकिन हमने लोगों को, देश को बताया कि ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आदमी अपने नेक काम को कर सकता है, अपनी नेक अभिव्यक्ति को दे सकता है। लेकिन आज वो चलते चलते इस जगह पहुंचा है जहां कुछ लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू किए। सोशल मीडिया के सदुपयोग और दुरुपयोग का सवाल है। अब सोशल मीडिया पर किसी को आप गाली दे रहे हैं, अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उसके लिए कोई देश विरोधी बातें लिख रहे हैं, अब उसका उपयोग कहां जा रहा है? मान लीजिए बंदूक का लाइसेंस देती है, शस्त्र का लाइसेंस देती है सरकार, देती है इसलिए कि आप चोर से, डकैत से, अपराधी से अपनी सुरक्षा करें। लेकिन जब आप उस राइफल को लेके अपराध करना शुरू कर देते हैं तो क्या उस पर लगाम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मैं ये सवाल आप सब लोगों के लिए छोड़ता हूं। तो वही आज चेतन जी जवाब देना चाह रहे थे, उन्होंने बोला हुआ, तो इसका जवाब चेतन जी दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर सु लगा दिया जाए तो वो सुशासन हो जाता है, और कु लगा दिया जाए तो वो कुशासन हो जाता है, ये भी सच्चाई है। और जैसे बिहार में अभी कुशासन चल रहा है, सुशासन तो दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सही बोला। हम ये बोलते हैं कि साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए, क्या ये अभी लिखित गारंटी ले सकते हैं अरुण जी की, मतलब
2014 से 2000 आज तक बीजेपी ने सोशल मीडिया को और खास करके व्हाट्सएप को गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए, मतलब हम ये बीजेपी पे डायरेक्ट पार्टी पे नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के जो मतलब आपको क्या फैनेटिक्स हैं, उन्होंने क्या उसको क्या कहते हैं यूज नहीं किया, गलत तरीके से दुरुपयोग नहीं किया। अगर नहीं किया तो लिख के दे दें, हाँ हम मान जाएंगे कि हाँ ऐसा नहीं हुआ बीजेपी से। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई आदमी बोलता है तो वो गाली भी दे सकता है, अगर वो बोलता है तो अच्छी बातें भी कर सकता है। ये आपका अधिकार है, ये फ्रीडम है। और जहां तक की बात है लाइसेंस की, तो ठीक है, फिर अब से आप ये लिखित दे दीजिए। आप बीजेपी को मैं कहता हूँ ये सबके सामने ऐलान कर दे कि आप ऐसा कीजिए कि लाइसेंस कर दीजिए सब लोगों के बोलने पे, कि अगर अच्छा चीज बोलेगा बीजेपी के बारे में तभी उसको लाइसेंस मिलेगा, वरना अपने मुंह पे ताला बांध करके घर पे बैठे लोग। अरुण जी, क्या लाइसेंस सोशल मीडिया पे भी लगना चाहिए? चेतन जी का क्वेश्चन जायज है कि हम इसको कौन तय करेगा कि क्या जायज है और क्या ना जायज? चेतन जी जो बात बता रहे हैं विषय को अलग दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो मानना है कि बीजेपी के पक्ष लिखने और विपक्ष लिखने का सवाल नहीं है। सवाल है कि किसी को आप गाली देंगे तो उसके लिए सेक्शन बना हुआ है ना आईपीसी का। अगर आप गाली देते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन आप भाषण में ही किसी के खिलाफ गाली बकते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होती? वही स्थिति सोशल मीडिया के साथ ये तो हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं इस तरह की चीजें। नहीं, एक सेकंड, इस पे विरोध और समर्थन हम मंच से कर सकते हैं, जो जायज है। चेतन जी ने सामाजिक रूप से संवैधानिक कोई आपत्ति नहीं है अभिव्यक्ति पर। अभिव्यक्ति पर आपत्ति वहाँ है, अभिव्यक्ति के आजादी तो आवाज आती नहीं, विचारों का समर्थन करें, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दें, ये गलत, इसका विरोध होना चाहिए। देखिए मतलब अगर इस तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी चीजें पहले से भी आती रही हैं, तो इसको नियंत्रित करने के लिए इस तरह की चीजें अभी तक क्यों नहीं आ रही? एक सेकंड चेतन जी, आप इस क्वेश्चन के बाद आप ही बिल्कुल ये कंप्लीट कर लेते हैं। जब उन्होंने छेड़ा है बात तो मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ, कि सबसे बड़ी बात ये है कि आज की डेट में क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट बहुत कुछ जा रहा है, तो जब बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली देश विरोधी हो जाता है इन लोगों के लिए। जब बीजेपी के खिलाफ कोई बोलने लगता है, जब पार्टी के खिलाफ बोलने लगता है, तो इनको लगता है कि अरे पार्टी नहीं है, हम देश हैं। अरे देश में बहुत सारे लोग हैं, देश में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, सबको सम्मान कीजिए। बिल्कुल। अरुण जी, इसी बात पे मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। अरुण जी। हाँ बताइए। अरुण जी, मैं इस पे बात रखना चाहता हूँ। जैसे मिश्रा जी, सॉरी, अरुण जी जैसे अभी कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अदर कोई व्यक्ति, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन अगर वो कोई पोस्ट भी डाल देता है तो उसकी पोस्ट के नीचे आप जाकर के देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर गालियां और बदतमीजी का शब्द और की व्यवहार किया होता है तो सबसे ज्यादा जनता करता है, सबसे ज्यादा नीचे कमेंट बॉक्स में बातें डालता है। अगर आप अंतर्गत इनका बोलने का शब्द होता है, अरे आप तो एंटी नेशनलिस्ट हैं, आपको तो देश से कोई लगाव नहीं है, आप तो आतंकवादियों के साथ मिलके। अरे हर एक आदमी का जब तक कोई कंक्लूजन ना हो जाए। लेकिन ये पक्ष और विपक्ष से दोनों में देखता हूँ कि एक पोस्ट आती है जो पक्ष वाले हैं, जो विपक्ष वाले हैं। ये सिखाया किसने मिश्रा जी? ये सिखाया इन्हीं लोगों ने गलत की भाषा को बोल के लोगों को चेता कि आपको इसका करना है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। इन लोगों ने सबको एग्रेशन में ला करके खड़ा कर दिया। चाहे आप समाज के अंदर समाज के बीच में जाकर के बात करें, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, चाहे अलग अलग धर्म और जाति की बात करें, क्योंकि हर एक को एक दूसरे के बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। बहुत एग्रेशन उनके भी कार्यकर्ता और उनके जो सोशल मीडिया टीम है बहुत ही एग्रेसिव होकर के कभी कभी तो बहुत ही गलत शब्दों का भी आपके साइड से भी। आप मिश्रा जी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सिखाया किसने? सिखाया बेसिकली इन्हीं लोगों ने है, क्योंकि इन्होंने
हर एक चीज को नेशनलिस्ट के साथ जोड़ दिया, नेशन के साथ जोड़ दिया। अरे अगर कोई दूसरा बोले तो वो एंटी नेशनलिस्ट हो गया। किसी को सिखा सकता है। इसी देश में हम लोग पैदा हुए हैं, इसी देश में हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तो हम हो सकता है आपकी बातों से वाकिफ ना हो, हम आपकी बातों के साथ सहमति ना रखते हो, कोई जरूरी थोड़ी हम आपकी हर बात में सहमति जताएंगे, या हमारा अगर उसमें विरोध करने का तरीका है तो हम अपना उसमें व्यू रखेंगे, उसमें आप सहमत हैं या नहीं है, आप संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखिए। लेकिन इनकी ज्यादातर बात क्या होती है, आप आतंकवादी हैं, आप तो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, आपकी पार्टी नक्सली पार्टी है। इस तरह के जो कमेंट हैं ये दूसरे के अंदर एग्रेशन पैदा करते हैं। आज जिस तरह का समाज के अंदर माहौल है, आप जब सामने वाले चुपचाप आदमी को कोई गाली देकर के बात करेगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर भी एग्रेशन पैदा होगा और वो भी गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा। तो आप जब तरीके से बोलेंगे दूसरा आदमी भी बोलेगा। आपकी बात मैं अरुण जी के पास ले जाता हूँ। अरुण जी आप ही आंसर जी जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक विरोध नहीं करने दिया जाएगा सोशल मीडिया पे, क्या सिर्फ पक्ष ही रखा जाए, विपक्ष को नहीं जगह मिलनी चाहिए? 1 मिनट। हाँ शशि, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो जोड़ लीजिए साथ साथ। मुझसे सवाल है क्या? हाँ अरुण जी, आप ही से क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या जो विरोध करेगा जगह नहीं दिया जाएगा? अभी तक देखिए मिश्रा जी, मैंने अभी तक किसी पार्टी का भी नाम नहीं लिया जी, और न मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ न विपक्ष की बात कर रहा हूँ। सवाल सोशल मीडिया का है जी, और मैंने सीधा कहा है कि इसके सदुपयोग और दुरुपयोग का सवाल है। वो उन लोगों की अपनी जो मानसिकता है, जिनकी जैसी मानसिकता होगी उसका प्रदर्शन होता है उस पर। ये किसी के सिखाने और न सिखाने और किसी के बहकाने से नहीं होता है। जिसके अंदर जो विचार है उसी की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन जिसका भाषा संयमित है वो संयमित भाषा में लिखता है, और जिसके भाषा पहले से गलत है वो गलत ढंग से उसको प्रदर्शित करता है। इसीलिए यहाँ तक बात आई है कि आज इस पर भी डिबेट करने की जरूरत पड़ गई। नहीं तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था आज के समय में, खास करके जब कोरोना महामारी का संकट है, जब लोग निकलकर बात नहीं रख सकता है, अपने विचारधारा को नहीं प्रदर्शित कर सकता है, तो उस समय आप अपने विचारधारा की बात रखिए। लेकिन आप कटुता फैलाने का जो लोग काम करते हैं इस पर सोशल मीडिया से दंगा करवाने का जो लोग काम करते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं। ये बढ़िया नहीं लग रहा है। अरुण जी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। आप तो सोशल मीडिया के अंदर बात कर रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा ने यहाँ पे दिल्ली में दंगा फैलवा दिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाया। आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। आप बताइए, जिसने प्रत्यक्ष खड़े होकर के बात कह करके एग्रेसिव बात कह करके दंगा फैलवा दिया। दंगा फैलाने वाले लोग चिन्हित हो चुके हैं, इसलिए आप चिन्हित नहीं हुए हैं, वहाँ भी पार्शलिटी हो रही है। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। एक बात अरुण प्रफुल्ल जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आप उसे अनम्यूट कर लीजिए। हेलो अरुण जी, एक बात आप ये बताइए कि दिल्ली के उधर रामलीला मैदान में कुछ लोग आपके पार्टी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जा करके बोलते हैं गोली मारो, याद है ना? ये भूल गए? याद है ना कि भूल गए? फिर से मैं पूछता हूँ, जब ये बात आप कह रहे हैं तो जरा अपने पार्टी के अंदर भी झांकिए, अपने लोगों के अंदर भी झांकिए। बड़ा गलत काम हुआ है पिछले 2014 से लेकर के आज तक। हाँ, और अगर मुंह खोलने पे आए तो बहुत सारी पोलें खुल जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है, जब बात हम लोग करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हम वो 2 मिनट के लिए भूल जाना चाहते हैं। नहीं, हम 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की भी उतनी है जितनी अन्य लोगों की है, और हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है। डिबेट को थोड़ा हम लोग सोशल मीडिया पे फिर से लेकर के आते हैं। क्या आपको लगता है कि हाँ किसी तरह की रेगुलेशंस की यहाँ पे आवश्यकता आपको दिखती है? 1 मिनट, मैं कुछ कहना चाहूंगी। प्रफुल्ल जी हमसे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो उनसे थोड़ा सा व्यूज ले लेते हैं और फिर आगे प्रफुल्ल जी अपना अनम्यूट करके, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सोशल मीडिया से रिलेटेड, हमारे साथ सारे लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रफुल्ल जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रफुल्ल जी अनम्यूट कर लीजिए पहले आप। फोन करके करा दीजिए इनका अनम्यूट। ठीक है, मैं अपने उस पर आता हूँ फिर से कि क्या
वाकई एक समय आज ऐसा आ गया, क्योंकि देखिए सभी में निकल करके क्या नहीं आ रहा कनेक्ट है हो रहा कि है। आप क्या हर कोई सोशल दूसरे पे मीडिया उंगली पे उठा कोई रहा है। ऐसा पैरामीटर है कि क्या बात सही है, क्या बात सही है, क्या बात गलत है, क्या बात सही है, क्या बात गलत है, इसका कोई लेकिन पैरामीटर कहीं है? तो जाकर के अभी तक इसका कोई एंड ऐसा तो डिसाइड करना नहीं है। पड़ेगा ना, कि अगर हम बिना रेगुलेशन की इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो आपस में तो यही होता रहेगा कि आपने कहा तो हमने बोला, फिर वो कहेंगे नहीं आपने बोला तो हमने बोला। तो क्या कोई आपस में बैठ करके ऐसा रेगुलेशन बन सकता है जहाँ पे सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जा सके? इसके लिए तो पूरा विभाग है, पूरा देश के अंदर, सरकार के अंदर पूरा एक सेक्शन है ऐसा, जो कि आईटी सेल इसको पूरा को देखता है। तो इसमें क्यों नहीं बन सकता? इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मिथ्या चीजें जो है, जिसको टीवी की न्यूज चैनल से उसको चेक करके बताती है कि ये फेक है, ये सच है, ये फेक है, ये गलत है। तो ऐसी चीज, ऐसी नौबत क्यों आती है? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तमाम चीजें झूठ फैलाने का काम किया जाता है, और उसको इतने सारे लोगों को काम दे दिया जाता है कि वो लोग प्रॉपर इसको करते हैं, प्रोफेशनल लोग लगे हुए हैं इसके अंदर झूठ बोलने के लिए। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहली चीज सरकार के अंदर मंशा होनी चाहिए। अरुण जी, सरकार क्या उस काम को कर पाएगी? अरुण जी, आपके यहाँ क्या इस तरह की कुछ विचार चल रहे हैं कि सोशल मीडिया को भी कुछ कंट्रोल किया जाए? क्योंकि बात तो सब तरफ से आ रही है, आपकी तरफ से भी आ रही है, विपक्ष पार्टी तरफ से भी आ रहे हैं, लेकिन ये ब्लेम गेम है। तो क्या इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इस तरह की चीजें अफवाह कम से कम, जिससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने देखा है कि किस तरह के समाज में उत्पात हो जाते हैं, किस तरह से अफवाह फैल जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई सीरियस आप लोग कंसर्न ले रहे हैं हाल फिलहाल में, या सरकार सोच रही है? देखिए, सरकार समय समय पर कंट्रोल करने के उपाय करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ इसका विदेशी प्रभाव है इस पर, उसके कारण हर चीज पर एग्री व्हाट्सएप या फेसबुक तो नहीं हो पाता है। लेकिन जहां तक सरकार का अपना यहाँ काम है, वो सरकार इस पर समय समय पर करती रही। लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल मामला है बहुत विषय में, और इसलिए सारे विषय जो सरकार चाहेगी, अगर आज कुछ ऐसा निर्णय ले लेगी तो विपक्ष कल से शुरू करेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए इसको सब लोग मिल बैठकर तय करें कि आखिर इसको ठीक प्रकार से ये चले। एक अच्छा चीज है अगर ढंग से चलाया जाए तो, लेकिन अगर इसी के माध्यम से अगर कुछ गलत काम हो रहे हैं तो उस कामों को बैन किया जाना चाहिए, और उसमें सरकार का जहां तक प्रभावी भूमिका हो उसको करना चाहिए। प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रफुल्ल जी, ये सोशल मीडिया का कितना रोल देखते हैं? और आपका कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से आप पूछ लें, क्योंकि समय की भी थोड़ा सा हमारे पास कमी है। प्रफुल्ल जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, तो अगर जल्दी से आपका कोई प्रश्न हो या कोई सजेशन हो तो उसमें आप जल्दी से बता दें, 2 मिनट, क्योंकि समय थोड़ा कम है। जो आपका सवाल है, जो सोशल मीडिया, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को लाई थी और सोशल मीडिया ही लेकर के जुड़े। देखिए, हम लोगों का मानना है, हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारी दल के पार्टी अपने 2 एमपी से शुरुआत की थी, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गिरिराज नारा के आधार पर इसके खिलाफ अपनी कुर्बानी दी थी। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी कुर्बानी दी थी। वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है? रुक रुक के बहुत मेरे ख्याल से नेटवर्क का कुछ इशू है, आपका आवाज क्लैरिटी के साथ हम सुन नहीं पा रहे। कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। तो हमारा कहना है, जो हम लोग पार्टी के नीति सिद्धांत के सहारे आगे बढ़े हैं, एक समय ऐसा आया जो पार्टी ने हमारे नेताओं की कुर्बानी सत्ता तक हमको पहुंचाए। जहां सोशल मीडिया का सवाल है, तो आज के समय में सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका हो गई है। लेकिन सोशल मीडिया की कई भूमिका हुई है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक हमारे भारतीय जनता पार्टी का आइडियल थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहा था। तो जब उस बेईमान को हम पकड़े तो आउट हो गया। हाँ, ठीक है, थोड़ा समय की कमी है तो जी मैं थोड़ा सा इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी हमारे पास लिमिटेड है।
लास्ट में हम सबसे 2-2 मिनट हम पूछेंगे कि क्या वाकई अब सरकार चलाने का तंत्र सोशल मीडिया ही रहेगा, सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया की रहेगी, या हम जो जैसे पहले जनसंवाद भी करते थे, क्योंकि भारत देश है गांव का देश है, अभी भी 70% जनता इस सोशल मीडिया से दूर है, तो हम क्या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे रहेंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया पे रह जाएगी? चेतन जी 2 मिनट में समाप्त कीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोगों को समझना होगा वो ये है कि थीसिस प्लस एंटी थीसिस क्रिएट सिंथेसिस। मतलब जब दो विचारधाराएं एक साथ आती हैं तब जाकर के किसी नई चीज का सृजन होता है। तो अगर किसी चीज में गलती है तो ऑपोजिशन तो भूलेगा, हाँ, लेकिन आप उसका राइट टू स्पीच नहीं छीन सकते हैं। आप ये मापदंड नहीं लगा सकते हैं क्या सही और क्या गलत है। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर मापदंड लगाना ही है तो अपने गिरेबान में आदमियों मतलब सभी लोगों को झांकने की जरूरत है। हाँ, खास करके अभी जो सत्ता की मतलब में शीर्ष पे बैठे हुए हैं उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अगर गलत एक व्यक्ति के लिए कुछ है जो आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप भी जो किसी और के अगेंस्ट कर रहे हैं उसको भी गलत बोलना आपको सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है ये हिपोक्रेसी जो दिखाई देने को हम लोगों को मिलता है कि अगर आप कह रहे हैं तो ठीक, हम कहें तो गलत। नहीं, गलत भाई सबके लिए एक होना चाहिए, और सही भी अगर कोई लिख रहा है तो वो सबके लिए एक होना चाहिए। वो मापदंड आप वो कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आपके अगेंस्ट में आपके कार्य को लेकर के और खास करके कोरोना में जिस हिसाब से बीजेपी के अगेंस्ट लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, शायद यही डर मन में बैठा हुआ है कि कहीं सोशल मीडिया जो है आने वाले चुनाव को प्रभावित ना कर दे। इसीलिए आज इतनी प्रखरता के साथ ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो है इसको मैनिपुलेट करके कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक टूल किट अगर है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को नहीं, बिल्कुल, अगर समय कमी है, जल्दी बिल्कुल लास्ट में हम यही बोलेंगे कि अगर कोई मापदंड है उसको अगर आप लाते हैं और सर्व सहमति के साथ अगर उस पर बातें होती है तब तो ठीक है, लेकिन हमको ये पूरा भरोसा है कि बीजेपी जो है अपने ही हिसाब से सुनना और कहना चाहती है। शशि जी एक लाइन में बता दें अपना क्या निष्कर्ष आप डालते हैं और क्या सजेशन, एक लाइन में बताएं जल्दी। जी, मैं यही कहूंगी कि सोशल मीडिया में अच्छी बातें होनी चाहिए। ये एक जरिया है एक दूसरे को जानने का, अपनी बातें रखने का, सब कुछ आदान प्रदान करने का। बट ये जो पक्ष और विपक्ष, पक्ष तो मैंने कम ही देखा, वैसे मोदी जी के अगेंस्ट में जो विरोधी पार्टियां हैं वो कुछ ज्यादा ही निगेटिविटी फैलाती रहती हैं। जैसे अभी कोरोना के ऊपर भी लेके उन्होंने बहुत बहुत बुरा फैलाया, गलत बातें फैलाई, इंजेक्शन से लेके हर चीज तक। ये नहीं होना चाहिए, जनता तक अच्छी बातें जानी चाहिए, चाहे इंजेक्शन वैक्सीन को लेकर था या दवाइयों को लेकर था। तो जो अच्छी बातें हैं वो उसको आपको सामने रखना चाहिए। मनोज जी जल्दी से, ठीक है, क्योंकि समय की थोड़ी अनुपलब्धता है, तो एक बात में क्या। मिश्रा जी एक छोटी सी बात ये शशि जी ने जैसे कहा, पहले ये बता दूं कि गलत फैलाने का काम तो आजकल मीडिया जितने चैनल हैं, मीडिया पे भी आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर लोग मर रहे हैं तो दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं तो यूपी में स्थिति काबू में है। तो इस तरीके से हुआ। दूसरी बात रही, आपने पूछा सोशल मीडिया का क्या यूज रहेगा। सोशल मीडिया का यूज देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 30% लोग सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया को मोटिवेटर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि सारी जनता बिना जनता में जाए, आप इससे काम चला लेंगे, तो ये संभव ही नहीं है। जो लोग खाली सोशल मीडिया पे हैं, जमीन पे नहीं है, उनको जनता सिरे से नकार रही है, आज भी नकार रही है, कल भी नकारेगी। लेकिन इसको सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, इसके लिए सही तरीके से कानून बनने चाहिए ताकि लोग इसमें सही शब्दों का इस्तेमाल करें। बदतमीजी की जो भाषा और गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बंद होना चाहिए और उस पर बैन लगना चाहिए और सख्त कार्रवाई या सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। धन्यवाद। अरुण जी, देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, सत्ता पे आप हैं, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज्यादा है तो हमने सोशल मीडिया का सदुपयोग करके देश के 70% भागों पर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को फैलाया। लेकिन वहीं जो 2 से 3%, 5% लोग हैं जो देश विरोधी ताकत को बढ़ावा देते हैं, जिन्होंने कहा कि ये वैक्सीन भाजपा का वैक्सीन है,
उसके खिलाफ भी जहर उगलने का काम किया। आज वो खुद वैक्सीन ले रहे हैं, आज उनको समझ में आ गया, लेकिन भ्रम फैलाकर इस देश की दिशा और दशा को परेशान करने पर जो लोग लगे हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उनको आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको बाज आना चाहिए, नहीं तो वो जीरो पर आकर समाप्त हो जाएंगे। अगर सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग गलत करते रहे तो उसका भी खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा अंततः। अभी तो आप कोरोना काल में लोगों को जो जरूर परेशान कर दीजिएगा, जरूर शासन के लोगों को, जरूर कार्यपालिका के लोगों को परेशानी का सबब बनाइएगा, लेकिन अंततः उसका भी खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। जो टूल किट्स गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनका यही सोशल मीडिया सफाया भी करेगा एक दिन। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। आपने इस डिबेट में हम सब लोगों को मौका दिया है, इसके लिए आपके इस चैनल को, जनसंवाद चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता, आपका कुछ कंक्लूजन से? क्या, सॉरी, आपने कुछ रखना है अपनी बात इस पे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हर चीज को जब भी यूज किया जाता है, वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी टूल हो या कोई भी चीज हम यूज करते हैं, अगर हमने उसको पॉजिटिव तरीके से यूज किया है तो सभी के लिए बेनिफिशियल होता है, और अगर किसी भी चीज को हम निगेटिव यूज करेंगे तो वो निगेटिव फल ही देगा। अगर हम बात करें सोशल मीडिया का, बीजेपी ने यूज किया, और अगर उन्होंने यूज किया, उन्होंने पॉजिटिवली यूज किया और आज उनके हाथ में गवर्नमेंट है। मैं मानती हूँ कि अगर वो निगेटिव यूज करेंगे तो वो वहां से चले भी जाएंगे। तो जब तक कोई भी चीज पॉजिटिव यूज करेंगे, आपका कहना ये है कि जनता भी समझ रही है कि कौन पॉजिटिव यूज कर रहा है, कौन निगेटिव यूज कर रहा है। तो अगर सोशल मीडिया के यूज से वो आ सकते हैं सत्ता में, तो जो निगेटिव करेगा तो जाया भी जा सकता है ऑब्वियसली। हमारे साथ सारे पैनलिस्ट थे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े शांत भाव से अपने अपने विचार रखे। और एक चीज तो निकल के आता है कि सोशल मीडिया का यूसेज भी हो रहा है, और लेकिन आज के डेट पे मिसयूज भी एक अच्छे लेवल तक पहुंच गया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को कैसे गवर्न किया जाए। ऐसा रूल जिस पर कि विपक्ष को ये ना लगे कि हाँ उनकी आवाज बंद की जा रही है, अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है। और साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि कुछ अगर अफवाह फैल रही है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सबके साथ मिलजुल करके इस तरह के एक सर्वदलीय सम्मेलन हो या इस तरह की चीजें हो जहाँ पे निष्कर्ष निकाला जा सके, तो एक अच्छा कानून जनता के लिए लाया जा सके। जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा आप सबको धन्यवाद करता है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए तरीके के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।